हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको ये तक नहीं पता है कि उनको थ्योरी पेपर में जो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और यह सभी स्टेट के लिए लागू होता है। ठीक है, यह किसी प्रॉपर एक स्टेट के लिए नहीं है कि फलाने स्टेट में इतना, फलाने स्टेट में इतना, फलाने स्टेट में इतना जो है मिनिमम मार्क्स थ्योरी में चाहिए तो पास करेंगे, वरना बैक लग जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने तो एग्ज़ाम दे दिया, कितना कम से कम चाहिए जिससे मैं पास हो पाऊंगी या हो पाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2-4 दिन पढ़ाई से पहले जो खास इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग जान लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है, जानना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना जो है मिनिमम मार्क्स जो है थ्योरी पेपर में होगा तो आप पास करेंगे, वरना फेल कर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब जानकारी रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए, आप किसी भी जीएनएम कहीं से भी आप कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको सभी जगह फुलफिल होगा। ठीक है ना, तो जैसे मान गए आप कोई भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या यहाँ तक एएनएम कैंडिडेट अगर किसी भी पेपर का थ्योरी पेपर एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा कि 75 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है। बाकी के 25 मार्क्स वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जो आप कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं उसका मिलता है। ठीक है, कॉपी वगैरह जो तैयार करते हैं क्लिनिकल जो होता है ड्यूटी उसके बेस पर। ठीक है, तो ये जो 75 मार्क्स का एग्जाम होता है इसी का तो मेन सवाल रहता है। तो मैं बता दूं कि 75 मार्क्स के जो थ्योरी पेपर होते हैं आपको पता होगा कि जो रिजल्ट आता है मार्कशीट वहाँ पे लिखा भी होता है कि 70% या इससे ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, 60% या इससे ऊपर होगा तो सेकेंड डिवीजन होगा, और 50 या 50 से ऊपर होगा तो आप पास कहे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 50% से थोड़ा भी पॉइंट कम नंबर आ जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे, बैक लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आना ही चाहिए थ्योरी पेपर में, वरना आप फेल हो जाएंगे। आप समझिए, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसका आप अगर 50% यानी आधा करते हैं तो होता कितना है 37.5। अब चूंकि जो मार्क्स होते हैं वो आपको डिजिट में, पूर्णांक में होते हैं, तो ऐसे में उसको 0.5 लेना सही नहीं है, तो उसको बढ़ा के 38 माना जाता है। तो कम से कम आपको जो है थ्योरी पेपर में 38 नंबर हर हाल में करना ही पड़ेगा, वरना आप उसमें फेल हो जाएंगे। 75 का 50% करते हैं तो 37.5 होता है, तो आपको 37.5 नहीं करके 38 रखा गया है, और यह 38 हर हाल में सबको लाना ही पड़ता है, वरना 38 से थोड़ा भी कम मार्क्स आएगा तो आपको उस विषय में बैक लग जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स थ्योरी में चाहिए। तो थ्योरी का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 25 नंबर ऐड नहीं है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी में 50% यानी 38 नंबर या इससे ऊपर आपको लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। ठीक है, बाकी का जो भी आ जाए ऊपर आपके लिए बेहतर है, और उसके बाद जो है 25 नंबर जो भी प्रैक्टिकल का है वो ऐड होता है। ठीक है, बातें को समझ गए। इसी प्रकार से ओवरऑल रिजल्ट का भी बात करेगा तो वहाँ भी 50% का बात होता है। 50% अगर नहीं आएगा, थोड़ा भी कम आएगा तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ गणना है जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है सब लोग समझ भी गए होंगे। तो अगर कोई और इम्पोर्टेंट सवाल हो तो कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा इस 2-3 दिन क्लास शुरू करने से पहले। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।